नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका में भारतीय डॉक्टर पर झूठा आरोप बनी घटना पे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में डॉक्टर आरव पटेल रहते थे। भारतीय मूल के डॉक्टर आरव पटेल की पहचान एक ईमानदार चिकित्सक के रूप में थी। आरव मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव से थे। बचपन से ही उनका सपना डॉक्टर बनने का था। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे, माँ गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी माता पिता ने अपनी हर इच्छा छोड़कर बेटी की पढ़ाई पूरी कराई। आरव ने भारत में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद कठिन परीक्षा पास की, कई साल मेहनत की, तब जाकर उन्हें अमेरिका में डॉक्टर के रूप में काम करने का अवसर मिला। शुरुआत आसान नहीं थी। नई भाषा, नया देश, नए नियम, लंबी ड्यूटी, कई बार लगातार 24 घंटे अस्पताल में काम करना पड़ता था। लेकिन आरव ने कभी शिकायत नहीं की। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, अपने काम से लोगों को विश्वास जीतना। धीरे धीरे मरीज भी उन पर भरोसा करने लगे। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भी उनकी तारीफ करते थे। भारतीय समुदाय में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। हर रविवार वह अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात करते। गांव के लोग भी उन पर गर्व करते थे। आरव का जीवन बाहर से बहुत सफल दिखाई देता था, लेकिन डॉक्टर की नौकरी केवल सम्मान नहीं देती, उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर दिन ऐसे मरीज आते थे जिनकी जान कुछ ही मिनटों के फैसले पर निर्भर होती थी। एक छोटी सी देरी भी बड़ा नुकसान कर सकती थी। इसलिए आरव हर केस को पूरी गंभीरता से देखते थे। अस्पताल में उनका नियम था कि बिना पूरी जांच किसी मरीज को घर नहीं भेजेंगे। कई बार मरीज नाराज भी हो जाते थे, लेकिन बाद में वही लोग धन्यवाद कहते थे। उनके सहकर्मी जानते थे कि आरव किसी भी मरीज के साथ लापरवाही नहीं करते। यही कारण था कि अस्पताल प्रशासन भी उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में ड्यूटी देता था। एक ठंडी शाम अस्पताल के आपातकालीन विभाग में अचानक बहुत भीड़ बढ़ रही थी। सड़क दुर्घटना के कई घायल एक साथ पहुंचे। उसी समय लगभग 60 वर्ष के एक अमेरिकी व्यक्ति माइकल एंडरसन को भी गंभीर हालत में लाया गया। उन्हें तेज सीने में दर्द था, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। नर्सों ने तुरंत आरव को बुलाया। आरव ने बिना समय गवाए जांच शुरू की। इमरजेंसी कराया गया, खून की जांच भेजी गई, ऑक्सीजन दी गई, दवाई शुरू की गई। उन्होंने कार्डियोलॉजी टीम को भी सूचना भेज दी। हर कदम अस्पताल के नियमों के अनुसार उठाया गया, लेकिन उस दिन अस्पताल पर काम का बहुत अधिक दबाव था। कई विभाग एक साथ व्यस्त थे। कुछ रिपोर्ट आने में अपेक्षा से ज़्यादा समय लग रहा था। माइकल की पत्नी और बेटा लगातार परेशान थे। वे बार बार डॉक्टर से पूछ रहे थे कि मरीज ठीक हो जाएगा या नहीं। आरव शांत स्वर में उन्हें जानकारी देते रहे। उन्होंने कहा कि पूरी टीम इलाज कर रही है, कृपया धैर्य रखें। परिवार बेचैन था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अचानक मरीज की हालत और खराब हो गई। पूरे कमरे में हलचल मच गई। अलार्म बज उठा। कई डॉक्टर और नर्स दौड़कर पहुंची। तुरंत सीपीआर शुरू किया गया। जीवन बचाने की हर कोशिश की गई। कई मिनट तक लगातार प्रयास चलता रहा, लेकिन अंत में मरीज को बचाया नहीं जा सका। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। परिवार रोने लगा। आरव कुछ पल शांत खड़े रहे। एक डॉक्टर के लिए यह सबसे कठिन क्षण होता है, जब पूरी कोशिश के बाद भी किसी की जान नहीं बच पाती। कुछ ही देर बाद माहौल बदलने लगा। माइकल का बेटा गुस्से में आ गया। उसने उसी आवाज में कहा कि इलाज देर से शुरू हुआ। उसने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने समय पर सही फैसला नहीं लिया। अस्पताल के बाहर खड़े कुछ लोगों ने बिना पूरी जानकारी के बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड कर ली। किसी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि एक भारतीय डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। कुछ ही घंटों में यह खबर तेजी से फैलने लगी। कई लोगों ने बिना सच्चाई जाने तरह तरह की टिप्पणियां लिखनी शुरू कर दी। किसी ने डॉक्टर को दोषी कहा, किसी ने अस्पताल पर सवाल उठाया।
सोशल मीडिया का फैसला अदालत से भी पहले से आ चुका था। अगली सुबह जब आरव अस्पताल पहुंचे तो माहौल पहले जैसा नहीं था। कुछ लोग उन्हें अलग नज़र से देख रहे थे। प्रशासन ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। बैठक में अस्पताल के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मामले की आधिकारिक जांच पूरी होने तक आरव को मरीजों की ड्यूटी से अस्थायी रूप से हटाया जा रहा है। यह अस्पताल की सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन यह सुनना भी आसान नहीं था। आरव ने शांत होकर केवल इतना कहा कि उन्होंने हर नियम का पालन किया है। उन्हें विश्वास है कि ये जांच में सच सामने आएगा। अधिकारियों ने जवाब दिया कि जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन तब तक उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। अस्पताल से बाहर निकलते ही कुछ पत्रकार उनका इंतजार कर रहे थे। कैमरे उनकी ओर घूम गए। सवालों की बेसार हो गई। क्या आपकी गलती से मरीज की मौत हुई? क्या आपने इलाज में देर की? क्या परिवार के आरोप सही है? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके वकील ने पहले ही सवाल दी थी कि जांच पूरी होने तक चुप रहना बेहतर होगा। वह सीधे अपनी कार में बैठे और घर लौट गए। रास्ते भर उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या वर्षों की मेहनत एक दिन में खत्म हो जाएगी? शाम को उन्होंने भारत में अपने माता पिता से बात की, लेकिन इस बार आवाज़ में पहले जैसी खुशी नहीं थी। माँ ने तुरंत पूछ लिया कि क्या हुआ है, चेहरा इतना उदास क्यों है? आरव कुछ पल चुप रहे, फिर पूरी घटना बता दी। दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा रहा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने ईमानदारी से काम किया है तो सच जरूर जीतेगा। कठिन समय है, लेकिन हिम्मत मत हारना। पिता के शब्दों ने उन्हें थोड़ी ताकत दी। फिर भी मन का बोझ कम नहीं हुआ। इधर भारतीय समुदाय में भी चर्चा तेज हो गई। कुछ लोग आरव के समर्थन में खड़े हैं। उनका कहना था कि वह ऐसे डॉक्टर नहीं है जो लापरवाही करे। वही कुछ लोग बिना जांच पूरी हुई ही उन्हें दोषी मान बैठे। सोशल मीडिया पर हर घंटे नई बातें सामने आ रही थी। किसी ने पुरानी तस्वीरें साझा की, किसी ने अधूरी जानकारी फैलानी शुरू कर दी। सच कहीं पीछे छूटता जा रहा था, झूठ तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2 दिन बाद अस्पताल की कानूनी टीम ने आरव को फिर बुलाया। इस बार माहौल और गंभीर था। उन्हें बताया गया कि मृतक का परिवार अदालत में मेडिकल लापरवाही का मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहा है। यदि आरोप साबित हुआ तो भारी आर्थिक दर्जना देना पड़ सकता है। मेडिकल लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। करियर पर हमेशा के लिए दाग लग सकता है। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में कहा, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। मुझे सच पर भरोसा है। बैठक खत्म होने की वाली थी कि अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक नई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच टीम ने उस रात के सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित कर लिया है। शुरुआती जांच में एक ऐसा समय दर्ज हुआ है जो परिवार के आरोपों से मिल नहीं खाता। अधिकारी ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं रिकॉर्ड में इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सच छिपा हो। यह सुनते ही आरव की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। उन्हें पहली बार लगा कि शायद सच अभी भी पूरी तरह हारा नहीं है। अब सबकी नज़र उस जांच पर थी जो तय करेगी कि दोषी वास्तव में कौन है। जांच का दिन आखिर आ ही गया। अस्पताल की कानूनी टीम, मेडिकल विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी और दोनों पक्षों के वकील एक ही कमरे में मौजूद थे। सबसे पहले उस रात का सीसीटीवी फुटेज देखा गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि डॉक्टर आरव पटेल मरीज के अस्पताल पहुंचते ही तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी कराया जाता है, दवाई दी जाती है, कार्डियोलॉजी टीम को तुरंत सूचना भेजी जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे गए।
हर दवा का समय दर्ज था, हर जांच का भी रिकॉर्ड मौजूद था। स्वतंत्र मेडिकल विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि डॉक्टर आरव ने अस्पताल के सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया था। इलाज में उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल के तकनीक सिस्टम में अचानक आई खराबी के कारण एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट डॉक्टर तक कुछ देर से पहुंची थी। यह गलती किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि अस्पताल की आंतरिक तकनीक की व्यवस्था की थी। इसी देरी ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। अदालत में जैसे ही यह सच सामने आया, पूरा माहौल बदल गया। मुतुक ने परिवार को भी पहली बार पूरी सच्चाई का पता चला। उन्होंने स्वीकार किया कि दुख और गुस्से में उन्होंने जल्दबाजी में डॉक्टर पर आरोप लगा दिए थे। अस्पताल प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से डॉक्टर आरोप से माफ़ी मांगी। उनका निलंबन तुरंत समाप्त कर दिया गया। उनका मेडिकल लाइसेंस पूरी तरह सुरक्षित घोषित हुआ। कुछ ही दिनों बाद वही अस्पताल उन्हें सम्मान के साथ दोबारा ड्यूटी पर लेकर आया। भारतीय समुदाय ने भी उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर इस बार लोग उनकी ईमानदारी और धैर्य की प्रशंसा कर रहे थे। कई मरीजों ने लिखा कि उन्हें शुरू से ही डॉक्टर आरव पर भरोसा था। भारत में उनके माता पिता की आंखों में फिर से गर्व दिखाई दे रहा था। गांव के लोगों ने भी खुशी जताई। उस कठिनाई ने आरव को एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, विदेश में सम्मान कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक झूठा आरोप कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए सच पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देर हो सकती है, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है। उसी दिन से डॉक्टर आरव पहले से भी अधिक आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ अपने मरीजों की सेवा में फिर से जुट जाए। डिस्क्लेमर: यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रयुक्त पात्रों के नाम, स्थान और कुछ परिस्थितियों, गोपनीयता तथा कथा को प्रभावित बनाने के लिए काल्पनिक रूप से प्रस्तुत की गई है। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए।